नहीं, इंडिया इज डिप्लोमेटिकली पनिशिंग पाकिस्तान बाय इग्नोरिंग इट्स इश्यूज। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर उनको बुला लेते तो वो गंद फिर करते। आपने देखा ये तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया। इंडिया में इतनी थू-थू हो रही है, कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को यकीन ही नहीं कर सकते। इतनी मदद की हमने अभी, फिर उसके बाद हमारे पीठ में छुरा भोंक दिया। जनाब, खबर ये है कि आजाद कश्मीर हुकूमत का तमाम तालीमी इदारों में हिजाब पहनने का हुक्म, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में वो हिजाब पहनेगी और अगर कोई ना पहनना चाहे तो उन्होंने कहा जबरदस्ती पहनवाएं। तो पाकिस्तान की यूथ लिटरेसी इज लेस देन द अडल्ट लिटरेसी ऑफ इंडिया। का मतलब ये है कि आप अब भी पीछे हैं और मुस्तकबिल में भी पीछे हैं। योर फ्यूचर इज ऑल्सो इलिटरेट। दैट इज ए वरिंग इंडिकेटर। जब मैं वो देखा डेटा तो मैं बोला अरे बाप रे, इनके मसाइल तो खत्म ही नहीं होंगे। आपके हालात, आप ओरिजिनली एज अ स्टेट आप बिल्कुल डिफॉल्ट हो चुके हैं, आप बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। एज अ सोसाइटी यू आर कोलैप्सिंग नाउ। You might end up becoming the most underdeveloped and the poorest country in South Asia. जो मईशत बचाने आए थे अब मईशत डुबा कर बैठे हुए हैं। आपने ख्याल ही नहीं किया वहां पे कितनी नॉन मुस्लिम लेडीज हैं। आपने सबके लिए ऑर्डर कर दिया और सबके लिए अलावा आपने जिनके लिए किया, हो सकता है मुस्लिम गर्ल्स भी वहाँ पे हो जो ना लेना चाहती हो। पूरी कौम को अफगानिस्तान की तरह के तालिबानाइजेशन की तरफ जो धकेला जा रहा है ना, ये पहली बड़ी कम तबाही है क्या? हेलो दोस्तों, इसमें कोई दो शक नहीं कि इस दुनिया के अंदर, इस धरती पे अगर कोई बोझ है तो वो है पाकिस्तानी सोच। और अब तो यह भी साबित हो गया कि ये एहसान फरमोश भी होते हैं और गद्दार भी होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी तुर्की में भूकंप के आने के बाद भारत ने सबसे पहले जाकर के मानवता के तौर पे तुर्की की मदद की और खुल के मदद किया। और इनफैक्ट भारत ने तो पाकिस्तान को भी मदद किया था। लेकिन इन दोनों देशों की सोच एक ही जैसी है और वह है पाकिस्तानी सोच। और फिर से ये दोनों देश यानी तुर्की और पाकिस्तान ने भारत के पीठ में छुरा भोंका है और यूएन के अंदर कश्मीर राग अलापा है, यानी कि भारत कश्मीर में जुल्म कर रहा है। लेकिन आयरनी यह है कि जो हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के पास है वहाँ पे एक तालिबानी फरमान पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है और कहा गया कि वहाँ के स्कूल कॉलेज में लड़कियाँ बिना हिजाब के नहीं जा सकेंगी। जो नहीं पहनना चाहेंगी उनको भी पहनाया जाएगा। तो वहाँ पे तो इन्होंने ये नहीं सोचा कि वहाँ पे अगर नॉन मुस्लिम जो लोग रहते हैं थोड़े बहुत, उनका क्या होगा, क्योंकि इस तालिबानी फरमान में सबके लिए जबरदस्ती बुर्के पहनाने क्यों कहा गया है। ये एक और नया क्वेश्चन इमर्ज होता है। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान कर सकता है इंडियन डोमिनेंस को एक्सेप्ट, कि जैसे फॉर एग्जांपल सारी ग्लोबल साउथ की डिस्कशन है, पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ बट देयर इज नो डिस्कशन ऑन पाकिस्तान। सो इंडिया भी डेलिबरेटली आंखें चुरा रहा है, इग्नोर कर रहा है। नहीं, इंडिया इज डिप्लोमेटिकली पनिशिंग पाकिस्तान बाय इग्नोरिंग इट्स इश्यूज। देखिए G20 में जो अगर उनको बुला लेते तो वो गंद फिर करते। आपने देखा ये तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया। इंडिया में इतनी थू-थू हो रही है, कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को यकीन ही नहीं कर सकते। इतनी मदद की हमने अभी, फिर उसके बाद हमारे पीठ में छुरा भोंक दिया। सो दैट्स अ क्रेडिबिलिटी इशू। ये पाकिस्तान को हम जरा भी चांस देंगे तो वो फिर बदमाशी करना हमारे साथ शुरू कर देंगे। सो दैट इज द परसेप्शन व्हिच पाकिस्तान विल हैव टू ओवरकम। द अदर थिंग इज कि ये जो रेटोरिकल बातें छोड़ दें आप, इंडिया का डोमिनेशन व्हाट डज इट रियली मीन टू पाकिस्तान? मतलब मैंने पहले भी कहा था, दे वांट टू ह्यूमिलिएट पाकिस्तान थोड़ा बहुत, और इंडिया को करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बना दे, इमरान खान विल डू इट फॉर अस। डॉक्टर साहब एक आदि छोटा सवाल, और वो ये है कि ये जो दोनों मुल्कों ने सीज फायर को 2 साल हो गए 25 फरवरी को, आप क्या समझते हैं कि ये जो अचीवमेंट है ये बड़ी छोटी है? आपको नहीं लगता कि ये इट कुड बी वेस्टेड अगर ये मजीद सप्लीमेंट नहीं होता कुछ और अच्छी अचीवमेंट्स की तरह? लेट्स लुक एट इट फ्रॉम बोथ साइड्स। एक तो ये है कि अगर इफ इट वाज एन अचीवमेंट देन व्हाई इज इन पाकिस्तान सेलिब्रेटिंग इट, व्हाई इज इन शहबाज शरीफ ट्वीटिंग अबाउट इट कि भाई 2 साल हो गए, इतनी जबरदस्त चीज है। बट फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया को जो पाकिस्तान की तरफ से ट्रबल्स आते हैं, गंद आती है, वो कॉम्प्लेक्स गंद है। ठीक है, आर्मी टू आर्मी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रही, लेकिन बॉर्डर क्रॉसिंग तो हुई है 2022 में। मेरे ख्याल से 56 या 58 पाकिस्तानियों को मारने की क्लेम करते हैं। सो इंडिया, पाकिस्तान इज स्टिल ट्राइंग टू क्रिएट ट्रबल इन कश्मीर, दैट इज वन थिंग। फिर वो जो ड्रोन मारा गया अभी पाकिस्तान पंजाब में, सो इंडिया हैज मल्टीपल प्रॉब्लम्स ऑन इट्स बॉर्डर फ्रंट विद पाकिस्तान। दूसरी चीज ये है कि इंडिया डजंट थिंक दैट पाकिस्तान इज डूइंग दिस आउट ऑफ सम गुडनेस ऑफ इट्स हार्ट। पाकिस्तान इज डूइंग दैट बिकॉज इट्स सो बिजी ऑन द अदर बॉर्डर।
अगर वो सारा चीजें खामोश हो जाती ना तो फिर वो यहाँ पे गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं। जनाब, खबर ये है कि आजाद कश्मीर हुकूमत का तमाम तालीमी इदारों में तालिबात और उस्तानियों को हिजाब पहनने का हुक्म। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में वो हिजाब पहनेंगी। और मैं देख रही थी कि टीवी प्रोग्राम में पूछा गया वहां के एक अथॉरिटी को बुला के कि अगर कोई ना पहनना चाहे तो उन्होंने कहा जबरदस्ती पहनवाएं। ठीक है जनाब, अब आप जानते हैं कि कश्मीर में किसकी हुकूमत है? इमरान खान की, यानी इमरान खान के वजीर आजम है वहां पर। और टॉपिक हमारा ये है कि हम बात करते हैं सेकुलरिज्म की। हम कहते हैं कि हमारे हमसाया मुल्क में सेकुलरिज्म होना चाहिए और है, जबकि हम अपने मुल्क में इस तरह की इस्लामाइजेशन लाने की कोशिश करते रहते हैं, तालिबानी किस्म की सोच रखते हैं। देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि हम जब माइनॉरिटी में हों तो सेकुलरिज्म हो, और हमारी थोड़ी सी भी अगर तादाद बढ़ जाए मेजॉरिटी की तरफ जो ही हम बढ़ें तो हम वहां पे फिर अपनी आइडियोलॉजी जो है उसको हम एनफोर्स कर दें। ये हमारी साइकी है। और जहां पे आप मेजॉरिटी में हैं, अपने मुल्क ही में नहीं, कहीं पे भी, यानी अगर आप बर्मिंघम के किसी बाजार में आपकी दुकानें ज्यादा हो गई हैं तो वहां पे भी आप चाहेंगे कि आपका एक सिस्टम और अपना एक निजाम जो है वो वहां पे काम करना शुरू कर दे। अच्छा, साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी ये है कि हम सबसे सुपीरियर हैं, हम राह रास्त में हैं, और बाकी जो लोग हैं वो हमसे इंफीरियर हैं, हमने उनको सीधा रास्ता दिखाना है। लिहाजा चूंकि अब हम मेजॉरिटी में आ गए हैं, लिहाजा अब हमारा फर्ज है कि हम सबको सीधे रास्ते पे लेके आए। लेकिन जहां पे हम ये काम नहीं कर सकते वहां पे फिर हम कहते हैं कि सेकुलरिज्म, ताकि हमें वो स्टेट की प्रोटेक्शन मिल जाए और उसके अंदर रह के हमने जो कुछ करना है हम करें। तो ये बेसिक इसकी एक साइकोलॉजी। खान साहब ने जो कल स्पीच दी है, अगर कोई जी शौलाद नहीं वो खान साहब की कल की स्पीच सुने तो हैरान हो जाते हैं। शेर शाह सूरी की मिसालें दे रहे हैं कि मैं शेर शाह सूरी की तरह इसको इकॉनमी को चलाऊंगा। और यार खुदा का खौफ करो यार, हम कहां बैठे हैं? 21st सेंचुरी में। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने परसों अपनी स्पीच सीपैक में कहा है 10 नए शहर बनाऊंगा जहां फ्लाइंग कारें होंगी। आप शेर शाह सूरी बनने जा रहे हैं। तीसरी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा समुद्र से पाम ऑयल बनाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। फिर उन्होंने शुरली एक और पटाखा छोड़ दिया, उन्होंने कहा जी ओवरसीज पाकिस्तानी जाएंगे, पैसे लेकर आएंगे या दूध की नहरें होंगी। कुछ ओवरसीज, सारे ओवरसीज पाकिस्तानी अंधे नहीं है। खान साहब समझते हैं कि सारे अंधे हैं। पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी अभी देखते हैं कि हमारे साथ एयरपोर्टों पे क्या होता है। जब हम पाकिस्तान जाते हैं रिश्वत का रेट डबल हो जाता है, हमें जानबूझ के केसेस में फंसाया जाता है, हमारी प्रॉपर्टीज पे कब्जे किए जाते हैं। आपके हालात, आप ओरिजिनली एज अ स्टेट आप बिल्कुल डिफॉल्ट हो चुके हैं, आप बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। एज अ सोसाइटी यू आर कोलैप्सिंग नाउ।